राधे जय राधे राधे जय राधे जय। सुने कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से कुछ आध्यात्मिक या व्यवहारिक धर्म की शिक्षा लेने जा रहे हैं, तो सारे देवर्षि, सारे राजर्षि और ब्रह्मर्षि तत्र आसन वहाँ आ गए। देखिए सूत गोस्वामी जो बोल रहे हैं उन शब्दों पर ध्यान। सर्वे राजा इस सबके साथ लगेगा। सर्वे ब्रह्मर्षयः, सर्वे देवर्षयः, सर्वे राजर्षयश्च तत्र आसन, वहाँ जुटे थे। इस भीष्म पितामह के मुख से प्रवचन सुनने के लिए जुटे हुए, दृष्ट उनका दर्शन करने के लिए। किस तरह से कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा, किस चेतना में और क्या बात बोल करके, इसको देखना चाहते थे। उनको विश्वास था कि जब उनके देह त्याग के समय भगवान साथ में रहेंगे तो भीष्म पितामह सीधे भगवान के धाम जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे। इसको वो देखना चाहते थे। तो सारे ऋषि मुनि आदि राजर्षि गण भी सब आ गए। कौन कौन आए थे उनका नाम, कुछ का नाम बता रहे हैं सूत गोस्वामी। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः, बृहदस्वो भरद्वाजो सशिष्यो रेणुकासुतः, वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रितो गृत्समदोषितः, कक्षिवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोत्थ सुदर्शनः, अन्ये च मुनयः सुत परावर ब्रह्मरातादयो मलः, शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपांगिरसादयः। कौन कौन ऋषि मुनि सब जुटे हुए हैं, उनमें कुछ प्रधान के नाम गिना रहे हैं। पर्वतः, पर्वत मुनि। ये पर्वत मुनि गंधर्वों में जन्म लिए हैं। जैसे श्री नारद जी गंधर्वों के साथ रहते हैं, तो श्री नारद जी के साथ ही प्रायः पर्वत मुनि रहते हैं। कई अवसर पर ऐसे महाभारत में और पुराणों में लिखा हुआ है कि श्री नारद जी पर्वत मुनि के साथ आए। राजसूय सभा में भी पर्वत मुनि थे। तो पर्वत नारद, और श्री नारद जी के बारे में तो सब जानते ही हैं। श्री नारद जी सबसे बड़े प्रचारक वैष्णव शिरोमणि हैं। श्री प्रहलाद महाराज, श्री ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज सब इनके शिष्य हैं श्री नारद जी के। और ये भगवान ब्रह्मा जी से डायरेक्ट जन्म लिए हैं। उनके गोद से, उनके शरीर से, जैसे कर से क्रतु का जन्म हुआ, वैसे उत्संग से, उत्संगा नारदो यज्ञ, उनके गोद से श्री नारद जी से प्रकट हो गए। तो अपनी परंपरा को श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी में ही दिया। ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में ब्रह्मा जी के बाद श्री नारद जी आते हैं, और श्री नारद जी ने वेदव्यास देव को ज्ञान दिया। वेदव्यास देव ने मध्वाचार्य को दिया, और मध्वाचार्य जी के बाद ये परंपरा जिसमें श्री माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, ये सब परंपराएं हैं। तो श्री नारद जी ही वास्तविक वैष्णव आचार्य हैं, जिन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार किया, सारे ब्रह्मांडों में श्री नारद जी। तो ये श्री नारद जी आए, और धौम में, ये धौम में पांडवों के खास पुरोहित हैं। और महाराज युधिष्ठिर का साथ इन्होंने वनवास में भी दिया था। वन में जब गए थे युधिष्ठिर महाराज, उस समय भी गुरु साथ साथ रहते थे। कई अवसर पर इनका बहुत बड़ा उबार किए धौम में। और भगवान बादरायण, भगवान वेदव्यास देव बादरायण, इनके बारे में सब वैष्णवों को पता है कि भगवान वेदव्यास देव पराशर मुनि के पुत्र हैं, और सत्यवती से इनका जन्म हुआ।
जितना भी इतिहास पुराण है, इसकी रचना भगवान वेदव्यास देव किए हैं। भगवान के वाङ्मय अवतार माने जाते हैं। पांडवों के परिवार से इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। यहाँ तक कि अपनी भाभियों से इन्होंने पुत्र उत्पन्न किया, माँ की आज्ञा से। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये सब इनके ही पुत्र हैं, बिल्कुल धर्म के अनुसार। भगवान वेदव्यास देव महाराज भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए आए। बृहदस्व भी एक महान ऋषि थे, भरद्वाज और भरद्वाज। इनका आश्रम आज भी है प्रयागराज में, इलाहाबाद में। कई अवसरों पर महाराज युधिष्ठिर के साथ रहे हैं और बहुत काल से हैं। भगवान श्री राम की लीला में भी ये थे। जब भगवान श्री राम प्रयागराज पहुँचे थे अयोध्या से चलकर चित्रकूट जाने के लिए, तो वहाँ पर भगवान का इन्होंने स्वागत किया था, भरद्वाज। और इनके वीर्यस्खलन से ही द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। सशिष्यो रेणुकासुत, शिष्यों के साथ भगवान परशुराम भी गए। देखिए, परशुराम जी के साथ भीष्म पितामह का युद्ध हुआ था। लेकिन आज जब भीष्म पितामह के मुख से सुनना है, तो भगवान परशुराम वो सब चीज़ भुला करके ज्ञान लेने के लिए गए। तो साक्षात भगवान हैं, लेकिन दुनिया को शिक्षा देने के लिए ये लीला कर रहे हैं। तो भगवान परशुराम भी गए। और जितने भी एक वचन में ऋषि आए हैं, सबके लिए सशिष्य, शिष्य सहित, ये यहाँ लगाना पड़ेगा। जो भी ऋषि आए वे अपने शिष्यों के साथ आए। क्यों? क्योंकि यह बहुत आवश्यक है कि एक महान भक्त ज्ञानी के मुख से भगवान की बातें सुनी जाए। भगवान के बारे में अनुभव बताएंगे भीष्म पितामह। इसको सुनने के लिए सब ऋषि मुनि आए और अपने शिष्यों के साथ आए। ये नहीं कह दे शिष्य को तुम यहीं रहो देखो और हम जरा सुनाते हैं कथा। नहीं, सब चले। गुरु का कर्तव्य है कि शिष्यों को लेकर के जाए ऐसे अवसर पर। शिष्यों का सबसे बड़ा हित यही है कि उनको भगवान की कथा सुनने का अवसर दिया जाए। तो जितने भी ऋषि मुनि आए, सब अपने अपने शिष्यों को लेकर के गए। 2 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो रेणुका सुतः, रेणुका के पुत्र जमदग्नि से भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। रेणुका से एक बार हस्तिनापुर में युद्ध भी हुआ था दोनों से। एक तो भगवान के अवतार और एक भगवान के परम भक्त भीष्म पितामह। ऐसा हुआ कि श्री परशुराम जी ने अम्बा के वचन से प्रभावित होकर के कह दिया भीष्म को कि तुम इससे शादी करो, तुमसे विवाह करो, क्योंकि इसका हाथ पकड़े थे तुम काशी में। तो उन्होंने नकार दिया। भीष्म पिता ने कहा नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं तो व्रत लिया हूँ, प्रतिज्ञा किया हूँ। तो भगवान परशुराम कहते हैं प्रतिज्ञा करने से क्या होगा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुमको धनुर्वेद की शिक्षा दिया हूँ, तुम मेरी बात मानो और विवाह करो। भीष्म पितामह ने नकार दिया, नहीं। तो भगवान परशुराम कहे तब युद्ध करना पड़ेगा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और निर्विशेष, कोई हार जीत नहीं रहा था। अंत में श्री नारद जी ने आकर के युद्ध रोक दिया। क्या है आप लोग फालतू लड़ रहे हैं, छोड़िए। तो उनकी बात मान करके भगवान परशुराम जी और भीष्म पितामह लड़ना बंद कर दिया। लेकिन आज जब जीवन के अंतिम समय में अपने अनुभव पुंज को खोल करके रखना है, भगवान परशुराम जानते हैं कि कृष्ण के परम भक्त हैं, कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो पहले का कोई भी बैर विरोध भाव या दुर्व्यवहार भूल करके आए उनकी कथा सुनने के लिए।
भगवान के अवतार परशुराम जी और एक मनुष्य के मुख से कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। भगवान की बात है, इतना महत्व है इसका। और इनके लिए स्पेशल सुत गोस्वामी कहते हैं सशिष्यो रेणुका सुत। ऐसे सबके साथ सशिष्य लगेगा, लेकिन इनके लिए तो इमीडिएट रेणुका पुत्र परशुराम शिष्यों के साथ वशिष्ठ मुनि, ये बहुत दीर्घजीवी हैं। भगवान श्री राम की लीला में भी रहे हैं और भगवान कृष्ण की लीला में भी। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में ये रहे थे, राजसूय यज्ञ में। और अर्जुन का जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था वन में, तो वशिष्ठ मुनि थे वहाँ। भगवान परशुराम से भी पहले रघुवंश के पुरोहित हैं, सूर्य वंश के, बहुत काल से। ये भी आए भीष्म पितामह का संग करने के लिए। इंद्र प्रमद, ये भी एक श्रेष्ठ ऋषि है। त्रित ये गौतम ऋषि के पुत्र हैं। गौतम मुनि के 3 पुत्र हुए, तो एक का नाम था एकत, दूसरे का द्वित और एक का त्रित। ये 3 पुत्र हुए। तो उसमें त्रित ये बहुत महान ऋषि हुए, तो ये भी आए। और गृत समद, असित, इनका नाम भगवत गीता में आया हुआ है ऋषि का। असितो देवलो व्यास, ते असित भी आए। कक्षीवान गौतम मुनि, अहिल्या के पति, ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं। अत्रिश्च और अत्रि, जो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और जिनकी पत्नी अनसुईया माता जी हैं, भगवान इनके पुत्र बने। ऐसे महान अत्रि मुनि भी आए। कौशिक नाम के राजा आए, या ब्रह्मर्षि। सुदर्शन नाम के ऋषि मुनि। अन्य च मुनयो ब्रह्मराता दयोमला, हे ब्रह्मन, हे शौनक जी, अन्य भी बहुत से आए, अन्य मुनि। ब्रह्मराता दय, सुखदेव आदि। सुखदेव गोस्वामी भी भीष्म पितामह के मुख से प्रवचन सुनने के लिए गए। बाद में ये महाराज परीक्षित को भागवत सुनाएंगे। ब्रह्मरात, सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्मरात कहते हैं। भगवान ने इनकी रक्षा किया था। जब गर्भ से प्रकट नहीं हो रहे थे तो भगवान ने कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप माया के प्रभाव में नहीं आ पाएंगे, आप बाहर आइए माँ के गर्भ से। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी का नाम पड़ा ब्रह्मरात। ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण, और रात माने दान देना, दिया गया पिताजी को, यह रक्षा किए। तो सुखदेव गोस्वामी भी आए। शिष्य रूपेता आजमु कश्यपांगी रसादय। सभी ऋषि मुनि जैसे कश्यप जी और बृहस्पति जी। कश्यप जी तो देवताओं के, दैत्यों के सबके पिता ही हैं। कश्यप जी का विवाह दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से हुआ था, जिसमें माता दीति, अदिति और कई हैं, सुरसा, इला, काष्ठा, दनु, अनेक स्त्रियां। तो कश्यप जी आए स्वर्ग से प्रवचन सुनने के लिए भीष्म पितामह का। और बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं, इंद्र आदि देवताओं के वही गुरु हैं स्वर्ग से, वे वहाँ से आए भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए इस धरती पर, इस कुरुक्षेत्र में। इससे समझा जा सकता है कि भगवान के बारे में जो कथाएं होती हैं उनका कितना महत्व है। ये सभी उच्च कोटि के परम वैष्णव हैं, भागवत पुरुष हैं। अपना घर, अपना काम धंधा और छोड़ छाड़ करके और कथा सुनने के लिए आए हुए स्वर्ग से। इसमें से प्रायः जितने लोग हैं प्रायः सब स्वर्ग से हैं, कोई कोई इस पृथ्वी से है। ये सब आए। इनके लिए सूत गोस्वामी अमलाह शब्द का प्रयोग कर, अमलाह निर्मल,
शुद्ध चरित्र भगवान के परम भक्त ये ऋषि लोग सब आए। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.